ओम शांति। हे ब्राह्मण आत्माओं, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब समय जो है वो ऐसा अव्यक्त संदेश भी ऐसे मिल रहे हैं कि समय बिल्कुल नाजुक आने वाला है और अगले 1 से 2 सालों में ही बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इंसिडेंट्स घटेगी कि शायद योग करने भी मिले, पुरुषार्थ करने भी मिले, इसका भी कोई चांस नहीं है। इसलिए अभी ये समझ लीजिए कि समय बिल्कुल ना के बराबर है। अगर इस समय भी अगर आप सोए हुए हो, अभी भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, अभी भी मुरली की तरफ अटेंशन नहीं है, अभी भी अगर गलतियां हो रही है तो सुधर जाओ, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो यह वीडियो बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि अगर अभी भी पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो मेरे अंदर क्या कमी है, तो अभी भी चाह लो। कहते हैं ना कि अगर कोई लिखते हुए अगर किसी की पेंसिल बच्चे की टूट जाती है तो वो क्या करता है, पेंसिल को वहीं से शार्पनर लेकर के चालू कर देता है, वहीं से लेकर के वहीं से वापस चालू कर देता है। वैसे ही जो गलतियां हो गई सो हो गई। अभी भी अंत समय में भी भगवान भोलेनाथ का रूप है। कुछ गलतियां हो गई हो तो अभी वो माफ कर देगा। बाबा ने स्वयं मुरली में भी कहा है कि अभी बच्चे तुम माफी मांग लो, क्योंकि जब धर्मराज का रूप अभी जल्दी ही चालू होने वाला है, यानी फिर माफी नहीं मिलेगी। तो अभी अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो माफी मांग लो, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं कि भगवान से माफी मांगने के बाद अभी भी वह गलतियां दोबारा हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं अंतर मन से कह रहा हूं, हे मेरी प्यारे ब्राह्मण आत्मा भाइयों, आपने समय दिया है, संकल्प दिया है, सेंटर गए हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से कहते हैं ना कि एक नाव को डूबने के लिए छेद ही काफी होता है। तो छेद को देखो, ध्यान से चिंतन करो, समझो कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, और चल क्या रहा है वो देखोगे तो ही तो चेंज हो पाएगा। अगर आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हो तो कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आप अपने स्वयं को चेक कर लेना, और लगता है कि अगर वो गलतियां हो रही है तो अभी ही चेंज कर लेना, क्योंकि अगर इस अंत समय में भी अच्छा पुरुषार्थ कर लिया तो आप जिंदगी के अंदर खेल का पासा पलट सकते हो। क्योंकि अब कहते हैं कि टेस्ट मैच नहीं रहा, अब तो वनडे भी नहीं रहा, अब तो T20 जितना समय रहा है। और इस छोटे से समय के अंदर भी अगर अच्छी तरीके से पुरुषार्थ कर लोगे तो समय सफल हो जाएगा और जीवन में दुख का या पछताना नहीं पड़ेगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिससे आप स्वयं को चेक करो कि कहीं मेरे से ये गलती तो नहीं हो रही है। अगर इस समय बहुत तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है, यानी दिन रात बस एक ही लक्ष्य हो जाए कि मुझे ऊंचा पद पाना है। अगर तुमने लक्ष्य नहीं लिया तो क्या होगा, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर किसी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट लिया बोर्ड के एग्जाम में कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे मेरिट में आना है, तो टीचर का पूरा ध्यान उन बच्चों पे रहता है, चाहे उनको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, चाहे उनको एक्स्ट्रा समझाना पड़े, चाहे उनको एक्स्ट्रा मदद क्यों ना करनी पड़े, लेकिन टीचर का पूरा फोकस उन स्टूडेंटों पे रहता है। तो अगर आप लोगों ने अंदर से अगर लक्ष्य लिया है, जिन भी ब्राह्मण आत्माओं ने कि नहीं मुझे तो 108 में आना है, चाहे 16,108 में, जो भी लक्ष्य लिया है, जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ही अटेंशन परमात्मा का आपके ऊपर रहेगा। तो पहली चीज देख लीजिए, अगर अभी भी अटेंशन नहीं है, अगर अभी भी अगर आपने लक्ष्य नहीं लिया है तो समझ लेना ये बात फैक्ट है, सत्य है। जब लक्ष्य नहीं लिया है तो भगवान का ध्यान भी आपके ऊपर नहीं है, भगवान की नजर भी फिर आपके ऊपर नहीं है। तो अपने आप को चेक कर लो। और दूसरी चीज जो चेक करनी है, करीबन 8-10 बातें ऐसी रहेंगी जो आपको स्वयं को ध्यान देना होगा, चेक करके चेंज करना होगा, क्योंकि समय अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरी चीज है कि अगर योग करते हुए अगर अभी भी ऐसी विकराल परिस्थिति, कलयुग का काल सामने खड़ा है, शरीर कब छूटे पता नहीं, अनायास में घर में से कौन से व्यक्ति के साथ क्या घटना हो जाए वो कुछ पता नहीं, ऐसे समय में भी अगर आपका योग में मन नहीं लग रहा है, योग में तल्लीनता नहीं है, योग करते समय तुम्हें खाना याद आ रहा है कि भूख लगी है, योग करते समय तुम्हें लग रहा है कि गर्मी लग रही है, योग करते समय लग रहा है कि मुझे वहां जाना है, यानी समझ लेना कि अभी भी योग की तरफ आपका अटेंशन नहीं है। और योग की तरफ अगर इतना भी अटेंशन नहीं है तो फिर विकर्म कैसे विनाश होंगे आगे। तो अभी बहुत लक्ष्य ले लो कि योग यानी योग। उस समय मुझे और कुछ याद ना आए, उस समय न मुझे भूख याद आए, न प्यास याद आए, न पंखा याद आए, न गर्मी याद आए, न सेवा याद आए, न देह याद आए, न देहदारी याद आए। याद आए तो बस ही भगवान की याद आए। अगर ऐसी याद और ऐसी चीज है तो बहुत बढ़िया है, अगर ऐसी चीज नहीं है तो समझ लेना कि तुम्हें अटेंशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर
ऐसा तुम्हारा अंदर संकल्प नहीं है, कुछ करने का नहीं है, तो समझ लेना तुम जिंदा ही नहीं हो, मुर्दे हो। मुर्दे इसलिए हो क्योंकि मुर्दा वह होता है जिसको पता होता है कि मुझे यहां ऐसा करने से कुछ मिल सकता है, फिर भी अगर वो कुछ वैसा नहीं करता है तो वो मुर्दे के समान है। अगर किसी इंसान को पता है कि स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान आया है और मैं चाहूं तो ऊंचा पद पा सकता हूं, मैं चाहूं तो जीवन भर का श्रेष्ठ भाग्य बना सकता हूं, मैं चाहूं तो भगवान के कार्य में मदद कर सकता हूं, फिर भी अगर वो भगवान के कार्य में मदद नहीं कर रहा है, यानी समझ लेना कि वह मुर्दे के समान है। अपने आप को चेक करो कि कहीं मैं जिंदा होते हुए मुर्दा तो नहीं बन गया, ज्ञान योग समझते हुए मुर्दा तो नहीं बन गया, कि मेरे अंदर बिल्कुल हलचल ही समाप्त हो गई है, भगवान की समझ होते हुए मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। तो समझ लेना आज से अगर मुर्दे हो तो जग जाओ और भगवान के ज्ञान और योग के अंदर, कार्य के अंदर, विश्व कल्याण के कार्य के अंदर सहयोग प्रदान करो। सहयोग इसके लिए प्रदान करना है जितना भगवान ने तुम पे विश्वास किया है। आज कोई विश्वास करता है हम पर और विश्वास करने पर अगर हम उसको धोखा दें तो फिर क्या हालत होगी। समझो ऊंचे से ऊंचे भगवान ने तुम्हें 600 करोड़ आत्माओं में से चुना है और तुम पे भरोसा किया है, यह बच्चा वो है जो मेरी विश्व कल्याण की जिम्मेदारी लेगा, विश्व कल्याण के अंदर परिवर्तन में सहयोग देगा। लेकिन फिर भी अगर आप सहयोग नहीं दे रहे हो, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, तो यह भूल जाओ, सपने में भी भूल जाओ, गलत फहमी में मत रहो कि आपकी जिम्मेदारी भगवान उठाएगा। यह बिल्कुल सत्य है, थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सत्य है। समय ऐसा ही चल रहा है। अगर हमारे अंदर ये भान, कई आत्माएं कहती है एक बार मेरी जिम्मेदारियां कोई खत्म कर ले तो मैं भगवान के कार्य में सहयोगी बन जाऊंगा, भगवान के कार्यों की जिम्मेदारी लूंगा, तो ऐसा समय कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका उल्टा सोचते हो, उल्टा ये सोचो कि 1-2 महीना तुम करके देख लो कि हे भगवान मैं तेरे कार्य की जिम्मेदारी लेता हूँ, विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेदारी लेता हूँ, 1 महीना ऐसा करके देखो, भगवान फिर तुम्हारे सारी चीजों की जिम्मेदारी स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान ले लेगा। लेकिन जिम्मेदारी का अर्थ है कि आप वाइब्रेशंस देना, संकल्प देना, मनसा सेवा देना। मनसा सेवा भी किसको देना, एक लिस्ट बनाई जाए, चेक किया जाए कि दुनिया में कितने दुखी और गरीब आत्माएं हैं, उसको वाइब्रेशन देना है, शुभ संकल्प देना है। कितने हॉस्पिटल में बीमार आत्मा है जो दर्द से तड़प रही है, पुकार रही है, ही परमात्मा मेरी मदद करो, उनके ऐसी स्थिति है कि मौत मांगने पर भी मौत नहीं मिल रही है। ऐसी पीड़ाओं को अगर आपको अनुभव हो रहा है, सच्चे दिल से अनुभव हो रहा है, और आप अमृत वेले के अंदर या दिन भर में जब भी समय मिलता है तब अगर योग के वाइब्रेशंस देते हो और भगवान के कार्यों में सेवा करते हो, जिम्मेदारी से करते हो, तो समझ लीजिएगा कि भगवान भी आपकी जो है वो क्या करेगा, जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन मेन यही बात है कि आज भी इतना समय होने के बाद भी कई सारे बच्चे क्या कहते हैं कि चलो आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है, आज कुछ चाय पी लेते हैं, पकौड़ी खा लेते हैं, मौसम कुछ ऐसा है। यानी ऐसा कहने का अर्थ क्या है कि मेरा मन नहीं कर रहा है। यानी आज भी मैं देखता हूं कि कई सारे बाबा के बच्चे यानी मन के गुलाम हैं, और जो मन के गुलाम है ना वो कभी भी राजा बन नहीं सकते हैं। मन के जो गुलाम हैं वो कभी भी राजा नहीं बन सकते हैं। राजा तो वही होगा जो मन का मालिक होगा, यानी जिसका अपने मन पर कंट्रोल होगा। यानी हर चीज में यह चेक करना होगा कि कहीं मैं मन का गुलाम तो नहीं हूं। इंसान, कोई ब्राह्मण आत्मा कहती है कि मेरा चेहरा सही नहीं है, ये नहीं है, मेरे को लोग कैसे देखते होंगे, तो इस बात का तो कोई फर्क ही नहीं है। भगवान तो सबको आत्मा के रूप में देखता है, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि मेरा चेहरा देखकर लोग क्या सोचते हैं, यह बात का फर्क नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को किस नजरिए से देखता हूं, इस बात से मेरा जीवन और मेरा भाग्य बदलता है। यानी इंसान कैसा दिखता है उससे कुछ बात का फर्क नहीं है, इंसान दुनिया को किस नजर से देखता है, दुनिया को किस सोच से देखता है, इससे उसका भाग्य बनता है। तो अभी जो समय है वो इतना जबरदस्त है कि अभी इस समय से भगवान के अलावा और किसी चीज की याद न आए। सोचो जब भगवान आए थे आज से कुछ समय पहले चीजों की कीमतें क्या थी। आज फ्रिज, टीवी वगैरह की भी हम कीमतें देखते तो कितनी कीमतें बढ़ गई है ना। हम कहते कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी कीमतें बढ़ गई। अरे वो निर्जीव वस्तु है, वो अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं, तो तुम तो इंसान हो, भगवान ने तुम्हें ज्ञान दिया है, तो तुम अपनी कीमत और वैल्यू अभी तक क्यों नहीं बढ़ा पाए। यह प्रश्न बहुत बड़ा है। यानी हम आत्माएं
अगर अपने अंदर गुण भर दें, क्वालिटी भर दें, तो हमारी कीमत कभी छुप नहीं सकती है। जिसने इतने गुण और शक्तियों के खजाने दिए हैं, तो आज हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे चेहरे और चलन से परमात्मा के अलावा और किसी चीज की याद ना आए, बस एक रस अवस्था हो जाए। अगर अभी भी वास्तव में सच्चे दिल से भाग्य बनाना चाहते हो, यानी क्या बनाना चाहते हो कि सच्चे दिल से अगर भाग्य बनाना चाहते हो, तो बस एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है कि ड्रामा का जो खेल है उसके अंदर हमें खेल को बदल के दिखाना है, खेल के नियमों को बदल के दिखाना है। यानी कैसा कि खेल का नियम बदलना मतलब खेल की परिभाषा को बदल के दिखाना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। यानी कितने बड़ी दुख परिस्थितियां तो भी उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो हमें अभी कौन सा पुरुषार्थ ऐसा करें जो बहुत बड़ा आनंद आ जाए। तो अभी जो पुरुषार्थ लास्ट समय का जो होने वाला है, वो एक ही पुरुषार्थ है कि अभी आपको दिमाग से काम मत लो, सिर्फ दिल से काम लो। यानी अपना भावनाएं और अपना समय से परमात्मा के अलावा अगर कहीं नहीं लगता है, तो समझ लेना अभी भी तुम वो श्रेष्ठ पद पाने के हकदार बन जाओगे। यानी अपनी भावनाएं दोस्तों में लग रही है, रिश्ते नातों में लग रही है, संबंधियों में लग रही है, धन में लग रही है। अगर हमारी फीलिंग, हमारी भावनाएं अगर उनके लिए लग रही हैं, तो समझ लेना वहां से तो दिल टूटना ही है, और फिर भगवान से दिल लग नहीं सकता है। भगवान से दिल लगना है, यानी भगवान कहता है पूरा दिल भगवान को लगे, तो भगवान उस चीज को स्वीकार करता है। और समय यानी हमारे श्रेष्ठ संकल्प में लगना चाहिए। भगवान में अगर अपनी भावनाएं लगती हैं, तो फिर हमारी शक्ति डबल हो जाती है। तो अब डिसाइड आपको करना है, आज इसी समय डिसाइड करना है कि मरना तो है ही। आइसक्रीम भी पिघल रही है, मोमबत्ती भी पिघल रही है, दोनों पिघल कर खत्म होने वाली है। लेकिन मोमबत्ती जो पिघल रही है, वो जब तक जल रही है तब तक सबको प्रकाश दे रही है, और उधर आइसक्रीम भी पिघल रही है। तो तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? मोमबत्ती की तरह, आइसक्रीम की तरह। बचपन निकल गया, समय पता नहीं चला कि बचपन कौन से दिन में निकला। जवानी निकल गई, पता नहीं चला कौन से टाइम में निकली। बुढ़ापा भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए समय इतना फास्ट है कि अभी देखना ऐसी घटना इस विश्व के अंदर होने वाली है कि हमें योग कुछ करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए भी इस समय आपको क्या निर्णय लेना है। अभी आपको मैंने काफी सारी बातें बता दी थी, किसी के मन में ऐसी उलझन सी रह गई हो कि अब मेरा क्या होगा, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि जिसको अगर इस विधि को तुमने अपना लिया, तो अभी अंत समय में भी तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। शायद तुम लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट आ सकते हो। उसके लिए करना क्या है, ओनली एक ही चीज कर लो। आपके पास अभी भी दो ऑप्शन है कि संसार की नाव में बैठना है या भगवान की नाव में बैठना है। नदी के किनारे पर तुम बैठकर कहो कि मुझे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचना है, न तो तुम नदी को नाव से पार करना चाहते हो, न तुम तैर के पार करना चाहते हो, और बस एक किनारे पर ही बैठकर कहना चाहते हो कि मुझे उस पार जाना है। वो तो कभी संभव नहीं होगा। अभी है, बस अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर दो, इच्छा शक्ति से दृढ़ संकल्प कर लो कि मैं आई एम रेडी। क्या कौन सी चीज किसके लिए तैयार हूं? मैं यह किनारा छोड़ने के लिए तैयार हूं, उस किनारे पे पहुंचने के लिए। क्योंकि आपके पास अभी दो नाव है ये समुद्र को पार करने के लिए। एक तो है संसार की नाव कहो, चाहे भक्ति की नाव कहो, और एक नाव है भगवान की नाव। आप निर्णय ले लो कि भगवान की नाव में बैठना है या संसार की नाव में बैठना है। संसार की नाव में बैठोगे तो वहीं के वहीं घूमते रहोगे और लगेगा कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आप कहीं आगे नहीं बढ़ोगे, न कहीं पर तुम पहुंचोगे, बस वहीं के वहीं उसी किनारे पे घूमते रहोगे। और परमात्मा की नाव में बैठ जाओगे, परमात्मा शिव की नाव में बैठ जाओगे, तो निश्चिततया आप किनारे पे पहुंच जाओगे। निश्चिततया मुक्ति और जीवन मुक्ति की जगह पर पहुंच जाओगे। निश्चिततया तुम श्रेष्ठ पद पे पहुंच जाओगे। तो बस एक अंदर से एक हो जाए, हे परमात्मा मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूं। अब भगवान को तुम समर्पित करोगे स्वयं को, तो एक बात तो पक्की है, यानी तुम राम के बनोगे तो रावण के लोग तो तुम्हें गाली देने वाले ही है। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो कि रावण के लोग तुम्हें गाली दे तो भी तुम रेडी हो? तो अपने आप को निर्णय लो। अब क्योंकि अगर तुम रावण के बने तो राम के लोग गाली देंगे, क्योंकि भगवान की आत्मा कहती है ना दूसरे को, अरे तुमने भगवान को जीवन नहीं दिया तो तुमने किया ही क्या? तुमने पूरे जीवन में भगवान को याद नहीं किया तो तुमने किया ही क्या? तो दोनों में से एक बात तो पक्की है कि अगर मैं राम का बनूं तो रावण के लोगों से गाली सहन करनी पड़ेगी, और रावण का बनूं तो राम के
लोगों से मुझे गाली सहन करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम भगवान के ही बन करके, भगवान के साथ में ही रह करके रावण के लोग गाली दे तो चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर भगवान के नाम में बैठे हैं तो हम सही काम कर रहे हैं। क्यों सही काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपने जीवन पूरी तरह भगवान को दे दिया, दुनिया को बता दो ठोक बजा के कि अब मैं सिर्फ भगवान को याद करूंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान को याद करना है। जिसको तुम्हें माया भी एक कर्तव्य है, तुम्हारी जिम्मेदारियां ऐसी ऐसी बातें जो बोलती है, तो आप समझ लेना, अगर तुम ईश्वर के कार्यों की जिम्मेदारी लेते हो, अगर तुम्हारे मन में भगवान की याद है, तुम भगवान के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारे सोचने का काम भी स्वयं भगवान करेगा। कितनी बहुत गहरी बात है कि अगर तुम भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में भी सोचने का काम कौन करेगा? स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान करेगा। जब कोई इंसान मरता है ना, बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है हॉस्पिटल में, तो क्या कहते हैं कि अब वैसे ही मरने वाला तो उसको घर पे लेके जाओ, ताकि घर पे अपने घर में मरे, घर में शरीर छोड़े। तो सोचो, अगर हम भगवान की नाम में बैठ गए हैं, भगवान की याद में बैठ गए, तो बस एक अंदर से हो जाए कि तेरी नाम मुझे जहां भी ले जाए, मेरा शरीर भी छूटे तो तेरी याद में छूटे, तेरी ही स्मृति में मेरा छूटे। बस अब पाना है तो एक ही चीज पानी है कि तेरे अलावा मुझे और कुछ नहीं पाना है। तू मिल गया तो मुझे और कोई इच्छा नहीं, बस उसके नाम में रम जाओ, उसके प्यार में डूब जाओ, उसके प्यार की इसी लगन में खो जाओ कि उसके अलावा और कुछ दिखाई न दे। उसका प्रेम उतना गहरा हो जाए कि तुम्हें, कहते हैं कि मीरा पागल सी हो गई, दीवानी सी हो गई, यानी कोई अगर हमें पागल कह रहा है, बेइज्जती कर रहा है दुनिया वाले, तो समझ लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप भगवान के दीवाने होते जा रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना, ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं जो बिल्कुल दुनिया से अलग होते हैं, दुनिया से सबसे बहुत ही अलग। ब्रह्मा बाबा क्यों अलग थे? सारी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई, लेकिन उनके साथ कौन थे? पांडव सेना, यानी परमात्मा जो साथ है ना, तो उसकी विजय निश्चित है। तो आज से भी निर्णय ले लो और एक ही चीज आधार बना लो कि मैं भगवान से प्यार कर लूं, भगवान के प्रेम में डूब जाऊं। और भगवान के प्रेम में डूबने का एक ही इलाज है कि अपने मन पर मैल की परत जितनी जितनी उतरती जाएगी, भगवान के प्रेम का अनुभव बहुत गहरा होता जाएगा। इसलिए मन में इतना शुद्ध बना दो, मन इतना निर्मल बना दो, और मन में सिर्फ एक ही इच्छा रह जाए कि मुझे बस हे परमात्मा तेरा प्रेम मिल जाए, तेरे प्रेम के अलावा मुझे और कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो हे मेरे ब्राह्मण आत्मा भाइयों, लास्ट से लास्ट समय है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, दिल से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर ये क्लास सुनते हुए अगर एक आत्मा के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है और वो परमात्मा प्रेम में डूब जाता है, अंदर से वो जाग जाता है, तो ये सेशन करना मुझ आत्मा के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो कल फिर ऐसे ही सेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।